जय हिंद, राम राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो एक्सरसाइज की वीडियो अभी कुछ दिन के लिए बंद है। आपने देखा होगा कि हमने 10 एक्सरसाइज आपको डाली थी, चैनल पे डाली थी, और उसके बाद से एक्सरसाइज ज़्यादा हम नहीं बताते हैं। अब हम एक चीज़ हम समझाते हैं, ज़रा 1 मिनट के लिए सुनना। जो लोग बोलते हैं कि भैया आप बोर्ड पे समझाते हो या ये चीज़ें बताते हो, उसके पीछे रीज़न क्या है? मेरा कुछ अलग मोटिव चल रहा है इस समय। क्या चल रहा है हम ये बताते हैं। जैसे कि आप शाम को 6 बजे देखते हो कि 100 दिन की चल रही है हमारी तैयारी, जो भी हर एक फिजिकल के लिए 100 दिन की तैयारी चल रही है। मतलब पर डे अलग अलग शेड्यूल देते हैं हम। दूसरा, मॉर्निंग में कुछ ऐसे डाउट्स क्लियर करते हैं हम जो कि आपको कहीं नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो इन वीडियोस में हमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते हैं। व्यूज़ का मतलब है कि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, ज़्यादा पैसे हम नहीं कमाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोटिव ये है कि आप लोग पास जो भी तैयारी कर रहे हो, आप उस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रॉपर शेड्यूल मिल जाए, ठीक है। बाकी अगर हम एक्सरसाइज की वीडियो डाल देंगे, बहुत सुपर चलती है मेरी, हर एक एक्सरसाइज की वीडियो बेस्ट चली है। सारी एक्सरसाइज की वीडियो 40-50 हज़ार के नीचे कोई नहीं है। अभी रिसेंटली में जो डाली थी वो भी 15-20 हज़ार के ऊपर है। तो बात यहाँ रुपए की नहीं है, बात यहाँ एक स्ट्रेटजी की है कि अगर आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी तो आप अच्छे से कर पाओगे चीज़ें, ठीक है। और सुबह का जो होता है वो बहुत डाउट्स क्लियर करते हैं हम, जो बहुत ज़्यादा हैं आपके। जैसे कि आज का एक डाउट है आपका कि भैया 20-25 दिन पहले क्या रहना चाहिए शेड्यूल, हम कैसे क्या करें जो 20-25 दिन पहले हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। उसके पहले कल का हम बता देते हैं टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है प्रेगनेंसी और पीरियड्स। ये दो सिचुएशन में रनिंग का क्या शेड्यूल रहना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के 2-3 महीने बाद हमें रनिंग करनी है, पीरियड्स हैं उसके बाद कैसे क्या रनिंग करनी, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट लड़कियों के जो आते हैं वो इन्हीं 2 सिचुएशन को लेके आते हैं। और ये बहुत गंभीर दिक्कत हो जाती है कि मतलब सोचना पड़ जाता है कि रनिंग करें कि ना करें, दुविधा रहती है। तो उसके पीछे थोड़ी सी मेरी रिसर्च चल रही है, वो कंप्लीट होते ही कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा। और वैसे सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना साथ देने के लिए। आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है, एक अपनी रिसर्च के ऊपर है। उससे पहले एक चीज़ हम बता दें कि एक अच्छे से फॉरेन के एथलीट हैं, उनका एक चीज़ है कहना कि अगर आप रेस में फेल हो जाते हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं अच्छी थी। इसका मतलब ये है कि आपने रेस्ट सही से नहीं लिया। तो रेस्ट उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी ट्रेनिंग। अब ये नहीं इसका मतलब कि दिन भर पड़े रहो घर पे। तो 20 दिन पहले 25 दिन पहले दौड़ की क्या तैयारी रहनी चाहिए। सबसे पहले तो 1 टाइम रनिंग का फॉर्मूला अपना लो। सुबह रनिंग करनी है या शाम को रनिंग करनी है चूज़ करो, लेकिन एक बार रनिंग करनी है। दोनों टाइम रनिंग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अपनी बॉडी को अब फोर्स करने की ज़रूरत है नहीं। जितना जो झंडे गाड़ने थे वो तुमने गाड़ लिए हैं। अब सिर्फ अपने आप को रिकवर करना है, रिपेयर करना है दोबारा से, और तैयार करना है अपने आप को। तो सिर्फ एक टाइम रनिंग करोगे, दोनों टाइम रनिंग नहीं करोगे, क्योंकि अब अगर इंजरी हुई तो उसको हील करने में, उसको दोबारा से रिकवर करने में लगेगा समय, जिससे हो जाएगी रेस ख़त्म, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अब हफ्ते में सिर्फ 2 बार करोगे। और सबसे पहले एक मतलब समझ लो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती क्या है, क्योंकि सब लगे पड़े हैं बताने में दुनिया भर का ज्ञान, लेकिन सही चीज़ें कुछ नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो होती है जो आपकी मसल बिल्ड करे, ठीक है, जिसमें हमें आपको स्ट्रेंथ का अपना इस्तेमाल करना पड़े। चाहे वो बैक हो, चाहे वो आपकी बीम मारते हो वो हो, उससे क्या बिल्ड होती है? बैक बिल्ड होती है। जो आप पुशअप्स मारते हो उससे चेस्ट बिल्ड होता है। कोर के जो एक्सरसाइज करते हो उससे एब्स की मसल ट्रेन होती है। और पैर के लिए जब स्क्वाट करते हो तो पैर की मसल ट्रेन होती है। तो ये सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल बिल्डिंग के अंतर्गत ही आता है। अब देखो इनमें क्या करना है आपको, इनको सिर्फ 2 दिन रखना है। किस लिए रखना है? ताकि आपकी मसल बिल्ड रहेंगी तो आपकी मसल फटीग नहीं होगी जल्दी, और आप बहुत देर तक रनिंग कर पाओगे आराम से। तो 2 दिन रखना है, लेकिन अब ये डेली करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेली नहीं की जाती, जो दिन रोज़ जाके बीम मारने लगते हो, नहीं, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी चीज़ हमें करनी है प्रोटेक्ट व्हाट यू गॉट। प्रोटेक्ट व्हाट यू गॉट का मतलब ये होता है कि एक छोटी सी भाषा में समझाते हैं पहले हमें। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किसी भी तैयारी करते हो कंपटीशन की या किसी चीज़ की भी, तो आप जो पढ़ते हो जब आपका एग्ज़ाम आता है तब क्या समझाया जाता है आपको कि कुछ भी नया उठाने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो। वैसा ही इसमें है कि जो तुमने 6 महीने तैयारी करी उसको प्रोटेक्ट करो। अब कुछ भी नया शेड्यूल ऐड मत करने लगो। जो पता लगे कहीं से तुमने एक शेड्यूल और देख लिया तो 20 दिन में वो भी फॉलो करने लगे जाके। तो जो तुमने अपना मसल बिल्ड की है, इंड्योरेंस बनाया है, स्टेमिना बनाया है, स्पीड बनाई है, वो भी घुस जाएगी। तो कुछ भी नया ऐड नहीं करना है, जो तुमने किया है उस पर ही काम करना है। चौथी चीज़ है लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी का मतलब ये है कि अब टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा ना करना। 3-3 घंटे ट्रेनिंग नहीं करनी है, 3-3 घंटे ट्रेनिंग नहीं करनी है। अब 1 घंटा, सवा घंटा इनफ है। और इंटेंसिटी हाई करनी है। इंटेंसिटी हाई का मतलब क्या है? आप स्ट्राइड मार सकते हो, टेम्पो रन्स कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एक आधी हफ्ते में वो क्या कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर सकते हो, लेकिन
वॉल्यूम अब अधिकतर कम रखना है। इससे होगा क्या, इससे इंजरी के चांसेस बहुत कम रहेंगे हमारे पास, कि हमें इंजरी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा देर करते हैं तो इंजरी होती है। उसके बाद मसल फटीग नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा देर रनिंग करते हैं तो फिर मसल में भी प्रॉब्लम आती है, कहीं कुछ इंजरी हो जाती है, सिन पेन हो जाता है, उन सब चीज़ों से बचेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। पाँचवीं चीज़ बात करें अगर, तो डिहाइड्रेशन और डाइट। डिहाइड्रेशन और डाइट, और इसी में हम ऐड करेंगे स्लीप। डिहाइड्रेशन, डाइट और स्लीप। सबसे पहले बात करें अगर डिहाइड्रेशन की, तो हमें एक चीज़ का इस्तेमाल रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स का। पानी तो आप प्रॉपर पियो जितना आपको पीना है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिसमें हमारा कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, सोडियम। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पानी तो पी रहे हो, उसके साथ साथ ORS या एनर्जॉल, दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करना है आपको, ताकि आप जब रनिंग करने जाओगे, अपनी रेस के दिन जाओगे, तो आपके अंदर वो चीज़ें मेंटेन रहेंगी, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके मेंटेन रहेंगे, तो आप जल्दी थकोगे नहीं। ठीक है, थकने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा स्वेटिंग करोगे तो आपके इलेक्ट्रोलाइट जाएंगे भी, तो आपके अंदर स्टोर हैं ऑलरेडी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। गला सूखने की समस्या या आपके हाथ पैरों में दर्द, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद डाइट और स्लीप की बात हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डाइट बहुत मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। डाइट के ऊपर हम बताएंगे कि कौन कौन से कार्ब्स हमें लेने चाहिए, लेकिन डाइट के ऊपर एक बात का ध्यान रखो, जो ऑक्सीजन रिच फूड्स होते हैं, जो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स या फूड्स, उनका इस्तेमाल करो। गूगल पे नॉर्मल सर्च करोगे आपको दिख जाएंगे, और घर ही की डाइट में होते हैं, कुछ स्पेशल नहीं करना होता है। तो वो चीज़ें करोगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो सही रहेगा, तो आपको रनिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। स्लीप की बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर ये सबको हो चुका है आजकल, क्योंकि हम देखते हैं, मेरे पास 2 बजे, अब यार मेरा तो काम है रात भर वीडियो बनाते हैं ये 3 चैनल के लिए, या कुछ और भी काम है मेरे, वो करने होते हैं पढ़ाई वाला। ठीक है, तो हमारा तो है, लेकिन अब हम देखते हैं 2-2 ढाई बजे हमें मैसेज कर रहे हैं लोग कि भैया रनिंग कैसे करें। भाई तुम सुबह 3 बजे तक जग रहे हो, 2:30 बजे तक फ़ोन चला रहे हो, कहाँ से तुम रनिंग कर रहे हो? तो भैया स्लीप का बहुत अच्छा ध्यान रखो, क्योंकि अगर प्रॉपर स्लीप नहीं मिली तो पूरा 100% नहीं दे पाओगे, ये कन्फर्म है। कितने बड़े बड़े तीरंदाज बने रहो, रेस वाले दिन किसी को नींद नहीं आती, हम उस दिन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी से तो वो मेंटेन करो। ठीक है, कंसंट्रेशन पावर खो दोगे अपना, बस इसलिए हम बोल रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल सुबह का वीडियो है इस टॉपिक पे। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर प्रॉपर आपको सूटेबल वीडियो आपके हिसाब से मिल जाएगा। चलो मिलते हैं सुबह फिर 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।